गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज भी मैं क्लास 8 का फैक्टराइजेशन ही लेके आया हूँ, क्योंकि एक कमेंट आया था कमेंट बॉक्स में, जो फैक्टराइजेशन पूरा कंप्लीट कर दीजिए सर, इसके बाद जो है तो दूसरा चैप्टर स्टार्ट कीजिएगा। तो मैं भी यही सोच रहा हूँ। वैसे 8, 9, 10 तीनों का चल रहा है मेरे यहाँ, तो फैक्टराइजेशन का मैं पहले समाप्त कर देता हूँ टॉपिक, इसके बाद फिर दूसरे क्लास का या दूसरा टॉपिक चलेगा। अब देखिए, फैक्टराइजेशन में इससे पहले जो मैं बताया था लास्ट वीडियो में, उसमें अलग प्रोसेस था, रीग्रुपिंग करके था। और आज जो प्रोसेस है वो आइडेंटिटी पर बेस्ड मतलब क्वेश्चन सब है, जो आइडेंटिटी से ही इसको सॉल्व किया जाएगा। अब किस तरह से सॉल्व होगा वो तो नेचर ऑफ क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, जो कौन सा आइडेंटिटी कहाँ यूज होगा। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है और कौन सी आइडेंटिटी यहाँ यूज होगी। अब थोड़ा सा देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है जो x² + 8x + 16। अब देखिए आइडेंटिटी आप लोग बहुत पढ़े होंगे। अब एक आइडेंटिटी यहाँ है जो a + b² = a² + 2ab + b², ठीक है। और इसी आइडेंटिटी को इस तरह से भी लिखा जाता है a + b² = a² + b² + 2ab। ये 2ab बीच में नहीं रह के लास्ट में भी रहता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप बीच में भी रख सकते हैं और लास्ट में भी रख सकते हैं इस 2ab को। तो इसी आइडेंटिटी पर बेस्ड है ये तीनों क्वेश्चन। अब देखिए किस तरह से होगा, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है x² + 8x + 16। मतलब सबसे पहले क्या करना है, जो इसको रीअरेंज करना है। किस तरह से, राइट साइड जो a² + 2ab + b² है इस फॉर्म में। अब इस फॉर्म में जब आ जाएगा तो इसके बाद उसको इस लेफ्ट साइड वाला फॉर्म में कर देना है। अब देखिए क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन से। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है x² + 8x + 16। अब देखिए, ध्यान देखिए, अब x² को क्या लिखा जा सकता है, x², कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस यहाँ 16 है, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4। तो 16 को क्या लिखा जाएगा, 4², नो प्रॉब्लम। अब x को यदि हम a सपोज करते हैं और 4 को b सपोज करते हैं तो a² + b² हो गया। अब प्लस 2ab, तो 2a के जगह कितना हो जाएगा x और b के जगह कितना हो जाएगा 4। तो 2 × x × 4 यानी 2 4 × 8x। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब a² + 2ab + b² के फॉर्म में आ गया। यानी x को अगर हम a सपोज करते हैं तो a² + 2ab और 4 को b सपोज करते हैं तो यहाँ 2ab + b² हो गया। इस फॉर्म में आ गया। अब इसका लेफ्ट साइड वाला फॉर्म इसको अप्लाई करना है। यहाँ a + b² हुआ, तो a के जगह कितना होगा x और b के जगह कितना होगा 4। यही x + 4² यहाँ भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या इसी को 2 बार भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि x + 4² जो है वो क्या होगा, x + 4 × x + 4। इसको भी आंसर छोड़ सकते हैं, दोनों आंसर आ सकता है। अब देखिए नंबर 2 में क्या है, 9m² + 24m + 16। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 9m² + 24m + 16। अब इसको भी उसी तरह से इसी फॉर्म में लाना है। ये जो राइट साइड वाला जो फॉर्म है आइडेंटिटी का, उस फॉर्म में पहले इसको लाना है और इसके बाद फिर लेफ्ट साइड वाला फॉर्म पुट कर देना है। अब देखिए 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो यहाँ 9m² है तो 3m² कर देंगे। और यहाँ 16 है, 16 को क्या लिखा जाएगा, 4², जैसे यहाँ लिखा गया था। अब देखिए 3m को अगर हम a सपोज करते हैं और 4 को b सपोज करते हैं तो a² + b² तो हो गया। अब बीच में है 2ab, तो बीच में क्या लिखना होगा, 2 × a के जगह कितना होगा 3m × b के जगह कितना लिखना होगा 4। अब गौर कीजिए, 2 3 × 6 4 × 24m आ गया। यहाँ 9m² आ गया, यहाँ 16 आ गया। हमारा क्वेश्चन चेंज नहीं होना चाहिए। अब देखिए ध्यान देखिए, तब a² + 2ab + b² राइट साइड वाला फॉर्म है, वो आ जाएगा क्या, a + b²। यानी इसको क्या लिखा जाएगा, 3m + 4²
यहाँ भी आंसर आप छोड़ सकते हैं। और इसी तरह से इसी को 2 बार भी लिखा जा सकता है, 3m+4 इंटू 3m+4, और इसको भी आप आंसर छोड़ सकते हैं। तब ये दोनों आंसर हो सकता है। आगे देखिए थर्ड नंबर। अब थर्ड में क्या दिया हुआ है? थर्ड नंबर में है x² + x, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, x² + x अब +1/4। ठीक है, अब इसको कैसे किया जाएगा? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसको 2 तरह से किया जा सकता है। पहला तरह, दोनों तरह से मैं बता रहा हूँ। पहला तरीका जो है, इसको सबसे पहले x² कर देंगे। ठीक है, और ये 1/4 जो है, इसको क्या लिखा जा सकता है? +1/2²। नो प्रॉब्लम। ये क्या होगा? 1/2²। अब बीच में देखिए, तब a² + b², जैसे x को a सपोज करते हैं, हाफ को भी a² + b² हो गया, बीच में +2a भी है, तो 2 और a के जगह यही x हो जाएगा और b के जगह क्या हो जाएगा? हाफ। अब देखिए 2 कैंसिल किया जाता है अगर, तो x बच जा रहा है, जो क्वेश्चन है वही रह गया। हाफ का होल स्क्वायर 1/4 हो गया, x² हो गया। कैंसिल करना नहीं है, मतलब इस फॉर्म में ला कर देखना है, जो क्वेश्चन आपका चेंज नहीं हुआ है, तो क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ है। अब a² + 2ab + b² जो है, इस तरह से राइट साइड वाला फॉर्म आ गया। ये किसका फार्मूला होता है? a + b² का। यानी यहाँ क्या हो जाएगा? x + 1/2²। और यह भी आंसर आप छोड़ सकते हैं, या इसी को 2 बार लिखा जा सकता है, x + 1/2, और यहाँ भी आंसर आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? p² - 10b + 25, इसको भी फैक्टराइज ही करना है। इसमें कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा उसको थोड़ा देखना है। सबसे पहले आइडेंटिटी देखिए, इस पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। बिना फार्मूला, बिना आइडेंटिटी का आप एक स्टेप भी नहीं बढ़ सकते आगे। इसलिए एग्जामिनेशन का टाइम है, इग्नोर मत कीजिए, थोड़ा मन से पढ़िए ताकि मार्क्स अच्छा स्कोर कर सकें। आगे देखिए, अब यहाँ कौन सी आइडेंटिटी है? a - b² = a² - 2ab अब प्लस क्या हो जाएगा? b²। यही आइडेंटिटी, और इसी आइडेंटिटी को यहाँ यूज करना है। अब देखिए सबसे पहला कौन सा क्वेश्चन है? फोर्थ नंबर है p² - 10p अब +25। अब देखिए, अब p² को क्या लिखा जा सकता है? p²। इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है, यहाँ इक्वल का साइन दीजिए, p² कर दीजिए। और 25 को क्या लिखा जाएगा? 5²। अब a² + b² हो गया। ठीक है, अब बीच में माइनस का साइन यहाँ भी है, तो यहाँ क्या होगा? -2ab होगा। और गौर कीजिए, तो -2 और a किसको सपोज किया गया है? p को, और b सपोज किया गया है 5 को, यानी क्या होगा? p × 5। अब a² - 2ab + b², ये क्या चीज़ का फार्मूला होता है? a - b² का, यानी कितना होगा? p - 5 इसका होल स्क्वायर, क्योंकि इस फॉर्म में है और इस फॉर्म में लाना है, यही p - p², यही इसका आंसर हो जाएगा। और वैसे इसको आप 2 बार भी लिख सकते हैं, जैसे p - 5 × p - 5, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फिफ्थ नंबर में क्या है? a² b² -6abc अब +9c²। अब इसमें क्या करना है? ये भी वही फॉर्म है, मतलब राइट साइड वाला फॉर्म में पहले इसको पुट करना है, और इसके बाद लास्ट में जाकर के लेफ्ट साइड वाला फॉर्म आ जाएगा। अब देखिए a² b² को क्या लिखा जा सकता है? ab²। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। और 9c² को क्या लिखा जा सकता है? 3c²। अब बीच में देखिए, तो a² + b² हो गया -2ab। अब देखिए यहाँ b है, तो 2 × a के जगह कितना होगा? ab, और b के जगह कितना हो जाएगा? 3c। अब देखिए क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ, ab² तो a² b² हुआ, यहाँ 2 × 3 = 6abc अब +3c² यानी 9c², यानी कितना हो गया? अब a² - 2ab + b² राइट साइड वाला फॉर्म में आ गया, उसको लेफ्ट साइड वाला फॉर्म में रख देना है, और वही उसका आंसर हो जाएगा, यानी ab - 3c इसका होल स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। वैसे आप इसको 2 बार भी लिख सकते हैं। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? l + m, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। l + m होल स्क्वायर अब -4lm। अब इसको कैसे सॉल्व करना है थोड़ा ध्यान से देखिए। अब l + m होल स्क्वायर है,
तो यहाँ क्या होगा एल स्क्वायर प्लस 2LM प्लस एम स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है आप लोग इससे पहले बताया गया था आप लोगों को। तो यहाँ क्या होगा, एल को अगर हम ए सपोज करते हैं, एम को बी सपोज करते हैं, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर हुआ, और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, यानी कितना होगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2LM, ठीक है। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB भी आप लिख सकते हैं, और माइनस 4LM, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ हो गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, अब यहाँ क्या है 4LM है और यहाँ 2LM है, तो एक प्लस और एक माइनस से सब्ट्रैक्ट होगा, तो सब्ट्रैक्ट होगा तो 4LM में 2LM माइनस करेंगे तो 2LM होगा, लेकिन ग्रेटर है 4LM, माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ क्या होगा माइनस 2LM। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब एल होल स्क्वायर हुआ, एम होल स्क्वायर हो गया, अब माइनस 2LM को क्या लिखा जा सकता है 2 इंटू एल इंटू एम। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, एल को अगर हम ए सपोज करते हैं, एम को बी सपोज करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, यानी माइनस 2AB को बाद में भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो आ जाएगा क्या ए माइनस बी होल स्क्वायर, यानी ए के जगह एल और माइनस बी के जगह एम होल स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।